मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ पाने की चाहत, तारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, क्या प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, कैसे उनकी ओथ होती है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो मेरा पाठशाला यूपीएससी का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, जाके उसे भी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बेसिकली जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आर्टिकल 52 से लेकर 62 52 से 62 तक आता है, जिसमें कि हम आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 बहुत सिंपल है, कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एक प्रेसिडेंट होना चाहिए भारत के अंदर या भारत देश के लिए। एक पर्सन वेदर मेल और फीमेल, क्या है मतलब एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, सिंपल कहता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द नेशन भी कहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया आपका जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 54। वो बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरह से होगा या कैसे क्या चीजें हैं, इलेक्शन किस तरह से। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग वोट करते हैं एमएलए को, एमपीज को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो क्या एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें एक सीक्रेट बैलेट पेपर उनके पास होता है, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं या एमएलसीज हैं, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स के। और दूसरा दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर जो दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूटीज हैं जहां पे जो है इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वोट देते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जनरल पब्लिक डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती, इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका आर्टिकल 55 जो कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरह से होगा, क्या मैनर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक सीक्रेट बैलेट से वो करते हैं इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट के लिए तीन बंदे जो हैं, तीन कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें प्रेफरेंसेस लिखी जाती है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। अगर फर्स्ट नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसको 50% वोट मिल जाते हैं तो वो क्या है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 56 बात करता है टर्म ऑफ द ऑफिस। यस, 5 साल का टर्म होता है, जिस दिन से वो ओथ लेता है प्रेसिडेंट उस दिन से लेकर के 5 साल तक के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। यस, इससे क्वेश्चन आता है कि री इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट। यस, तो आर्टिकल 57 कहता है कि प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट है। ऐसे मतलब कई सारे लोग हैं जो दोबारा इलेक्शन में दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और जो लोकसभा मेंबर जो होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के अंदर होनी चाहिए, किसी पर्सन के अंदर होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट में चाहे वेदर स्टेट या सेंट्रल की कोई भी जॉब नहीं कर रहा हो। ओके, उसके बाद आर्टिकल 59 है कंडीशंस ऑफ द ऑफ रेजिडेंस ऑफिस। कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस की, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, चाहे स्टेट की चाहे सेंट्रल की। ठीक है, किसी मेंबर नहीं होने चाहिए, चाहे एमपी है, एमएलए है या एमएलसी है, किसी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, और अगर है तो रिजाइन करेंगे ओथ लेने से पहले।
ठीक है। और प्रिविलेज में क्या है कि राष्ट्रपति भवन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, और जो भी उनका प्रिविलेज लेकर जो भी उनका प्रोटोकॉल है, जो भी उनके खर्चे हैं, वो सब पार्लियामेंट देता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है, उसकी जिम्मेदार होती है पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 60 बात करता है ओथ की, शपथ जो दिलाते हैं। तो देखिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं ज्यादातर सबको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, बाहर गए हुए हैं, किसी काम से हैं, कुछ है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। महाभियोग इसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट को मतलब हटाना इम्पीचमेंट है। अगर प्रेसिडेंट कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर देता है अपनी पोस्ट पे बने रहते हुए, तो उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है। तो उसके लिए जो है क्या है कि कोई भी हाउस जो है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई भी हाउस जो शुरुआत कर सकता है, और 14 डेज का नोटिस उनको एडवांस में देगा पूरा प्रोसीजर बना करके प्रेसिडेंट को, ठीक है। और उसके बाद जो है नोटिस देने के बाद 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी 66.6%, ठीक है। दूसरी जो हाउस है, मान लीजिए जैसे लोकसभा ने स्टार्ट किया, तो राज्यसभा उसको वेरीफाई करेगी कि जो चार्जेस प्रेसिडेंट पे लगे हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो साबित हो जाते हैं, वही मेजोरिटी मिल जाती है, तो एट द टाइम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है, एक्सपायर हो गए, प्रेसिडेंट की डेथ होगी, हार्ट अटैक हो गया, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को संभालेंगे, और मैक्सिमम जो है 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, दूसरा इलेक्शन करके दूसरे किसी पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये थी जर्नल चीजें प्रेसिडेंट को लेकर के, जो भी जर्नल चीजें हैं, उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ओथ का है, क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें कि मैं पावर्स की बात करूंगा, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप मुझे बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।